बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन और बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है। ये कुछ इस तरीके से कहते हैं, इफ़ 12p एंड 3 आर इन कॉन्टीन्यूस प्रपोर्शन। अगर ये जो तीन रकमें जो दी गई हैं अगर ये किस में हो, कॉन्टीन्यूस प्रपोर्शन में हो, देन फाइंड p। तो फिर आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन तीन रकमों में एक रकम p है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे एज 12p एंड 3 आर इन कॉन्टीन्यूस प्रपोर्शन। अगर ये 12p और 3 कॉन्टीन्यूस प्रपोर्शन में हो तो फिर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये जो 12 है इसको पहले नंबर पर लिखेंगे, जो दूसरे नंबर पर आपके पास जो क्वेश्चन में रकम दी गई होगी उसको आपने डबल लिखना है। तो सवाल में 3 रकमें होंगी, पहली रकम उसी तरह ही लिख देंगे लेकिन दूसरी रकम को आपने 2 बार लिखना है। तो ये जो p है इसको हमने 2 बार लिख दिया, एक बार इधर लिखा एक बार इधर लिखा। और जो लास्ट में इधर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 3 को हमने लास्ट में लिख देना है। तो इसके अंदर यही चीज़ आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन में 3 रकमें दी गई होंगी, पहली और आखिरी रकम को एक बार लिखना, दरमियान वाली रकम को आपने 2 बार लिख लेना है। उसके बाद पहली 2 के दरमियान रेशो होते हैं और लास्ट वाली जो 2 टर्म्स हैं उनके दरमियान में भी रेशो है। तो और बिल्कुल दरमियान में हम क्या करते हैं, प्रपोर्शन डाल देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं अपना प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर होता है। तो बेशक आप पहले एक्सट्रीम लिख लें या पहले मीन को लिख लें तो इससे कोई आंसर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने इस तरह लिख लिया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन से मुराद होता है दरमियान वाली टर्म्स। तो इधर मीन वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, p और p है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो जब हम p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह पर लिख देंगे और उसके बाद इज इक्वल टू लगाएंगे। अब हमने जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लेना, एक्सट्रीम्स होती हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना। तो इधर हम लिख देंगे कि 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 3 के साथ। तो अब ये बन जाएगा p मल्टीप्लाई p स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 36। अब हमने तो p की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा कि क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि देन फाइंड p के, फिर आपने p फाइंड करना। तो इधर ये p स्क्वायर लिखा हुआ, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, कि हम स्क्वायर रूट लेने लगे हैं ऑन बोथ साइड दोनों तरफ। तो इधर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट और इस साइड पर भी आ जाएगा। मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, इधर भी लगा दिया। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा p और 36 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। लेकिन याद रखना इसके साथ आपने प्लस माइनस भी लिखना क्योंकि ये p स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर p स्क्वायर लिखा हो ऊपर तो इसका मतलब है p की 2 वैल्यूज़ आनी है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इस तरह ये हमने p की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लिया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जिसके अंदर वो क्या कहें, कॉन्टीन्यूस प्रपोर्शन, तो आपने याद रखना है कॉन्टीन्यूस प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन में आपको 3 रकमें दी गई होंगी। उन 3 रकमों में से जो पहली रकम है उसको आपने शुरू में लिख देना और जो आखिरी रकम है उसको लास्ट में लिख देना और दरमियान वाली रकम को आपने 2 बार लिखना। और उसके बाद आपने सेम इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो फिर आगे उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास 2 जो आंसर हैं वो आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।